औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 3 और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त और सफ़र नंबर 18 को देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त के बारे में क्या बताया गया है। सबक पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह आप इस सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। आप तलबा से सबक के उन्वान के बारे में कोई सवाल जवाब करें, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ये पूछें कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं। बच्चे आपको उनका नाम बताएंगे। हमारे आखिरी नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई? बच्चे फ़ौरन बताएंगे कुरान मजीद नाजिल हुआ। इसके साथ तलबा और तलबात से जवाबात वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो हमारे आखिरी नबी हैं और वो 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला हैं जो कि आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा गए थे। आपके वालिद की जगह आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। उनको बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होकर तिजारत का पेशा इख्तियार किया और इसके साथ साथ उनको ये भी बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दयानतदार और अमीन थे। आप हमेशा सच बोलते थे। आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। आप बच्चों से बहुत ही प्यार, शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। इसके साथ साथ आप तलबा को ये बताएं कि अब हम देखते हैं कि इस सबक के इख्तिताम पर हम उर्दू की कौन कौन सी महारतों से रोशनास हो सकते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अल्फाज सुनकर उर्दू के हरूफ अरकान की आवाज़ों को पहचान सकें और उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, सुनकर हदायत पर अमल कर सकें, अल्फाज की आखिरी आवाज़ तब्दील करके दुरुस्त तरीके से नए अल्फाज बना सकते हैं। अपने घर और स्कूल के पते के बारे में लिख सकते हैं, यानी कि उसका एड्रेस बता सकते हैं कि आपका घर किस जगह पर मौजूद है और आपका स्कूल किस जगह पर मौजूद है। नसर पढ़कर सवालात के जवाबात जो हैं वो आप ज़बानी दे सकते हैं। अपने घर और स्कूल और माहौल के बारे में 4-5 जुमले खुद से बना सकते हैं। उसके अलावा जुमले में फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल की पहचान कर सकेंगे। इसके साथ साथ अमाला को हरूफ यानी कि ने, को, मैं, पर के हवाले से समझ सकेंगे। उसके बारे में बता सकेंगे कहाँ पर लगते हैं और ग्रोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि आप मिलजुल कर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोज़मर्रा के मामलात, घर, स्कूल, मोहल्ले, खेल का मैदान और इसमें रवादारी इख्तियार कर सकते हैं। ये सब बातें आप बच्चों को बताएं और उनको ये भी बताएं जब आप ये सबक पढ़ लेंगे तो उर्दू की ये महारतें आपको समझ आ जाएंगी। ये तमाम बातें आप बच्चों को बताने के बाद सबक की शुरुआत करें। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप इन तमाम चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएं तो आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ चंद तस्वीर जो है वो बच्चों से ज़रूर मंगवाएं। उन्हें कहें कि मस्जिद नबवी की तस्वीर लाएं। उन्हें कहें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए मक्का मुकरमा की तस्वीर लाएं, मदीना मनव्वरा की तस्वीर लाएं। ये तमाम चीज़ों और इमारतों की उनको पहचान भी करवाएं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी कि आपने इस सबक को किस तरह दिलचस्प बनाना है। इसके साथ साथ आप गौहर की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और DLPs को देखें, जिससे आपको मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।